गोपाल गोपाल हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोले सच्चिदानंद भगवान जय हो। तो गंगा किनारे सुखदेव जी महाराज राजा पक्षी को कथा सुनाते हो। राजन, सतयुग में विष्णु जी का ध्यान करने से और त्रेता युग में यज्ञों के करने से और द्वापर में विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करने से जो फल मिलता था, वही फल कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन करने से प्राप्त होता है। हे राजन, तुम असन्न मृत्यु हो, अतः अपने हृदय में भगवान केशव की स्थापना करो, वही आपको परम गति देंगे। हे राजन, जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु इस शरीर के घर में आत्मा का नहीं। आत्मा को अजन्म रहे सो मैं मर जाऊंगा, ऐसी पशुबुद्धि का त्याग करो। हे राजन, आज तक्षक तुम्हें डसेगा लेकिन आपके शरीर को मार सकेगा, आत्मा को नहीं। तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से जा मिलेगी, तुम आत्मा से भिन्न हो। आत्मा परमात्मा का अंश है। अहम ब्रह्मा परम धाम ब्रह्म परम ब्रह्म। हे राजन, मैं ही परमात्मा रूप ब्रह्म हूं और परम पद रूप मैं हूं, ऐसा सोच करके अपनी आत्मा को ब्रह्म के साथ जोड़ लो। तक्षक काल भी श्री कृष्ण जी का अंश है, इसलिए शरीर नाशवान है, आत्मा तो अमर है। और जब तक मैं यहाँ हूं तक्षक नहीं आ पाएगा। यदि और कुछ सुनने की इच्छा हो तो बतलाइए। परीक्षित कहते हैं, महाराज आपने मुझे व्यापक ब्रह्म के दर्शन करवाए हैं, इसलिए मैं निर्भय हो गया, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करके जीव को 5 प्रकार के फल की प्राप्ति। पहला निर्भयता, दूसरा निसंदेहता, तीसरा हृदय में साक्षात प्रभु का प्रवेश, और चौथा सभी भगवत दर्शन, और 5वां परम प्रेम। हे गुरुदेव, आपके मुखारविंद से मैंने 5 फल प्राप्त कर लिए, क्योंकि हे गुरुदेव, आपने जैसे भागवत के पहले स्कंद की कथा सुनाई तो मुझे भगवान श्री कृष्ण जी के दक्षिण चरण का दर्शन हुआ, और दूसरे स्कंद की कथा को सुनकर के वाम चरण का दर्शन हुआ, तीसरे चौथे स्कंद की कथा को सुनकर के मुझे दोनों हाथों का दर्शन हुआ, और 5वें छठे स्कंद की कथा को सुनकर के मुझे दोनों जंघाओं का दर्शन हुआ, और 7वें स्कंद की कथा को सुनकर के मुझे भगवान के कटी भाग का दर्शन हुआ, 8वें 9वें स्कंद की कथा को सुनकर के मुझे भगवान के विशाल वक्ष स्थल का दर्शन हुआ, और 10वें स्कंद की कथा को सुनकर के मुझे भगवान के मुखारविंद और नैनों का दर्शन हुआ, और 21वें स्कंद को सुनकर के भगवान का ऊपर उठा हुआ हाथ मुझे साक्षात दिखाई दिया, और 12वें स्कंद की कथा को सुनकर के मुझे लग रहा है कि श्री कृष्ण जी मुझे दोनों हाथों से अपनी ओर बुला रहे, और मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं, और मैं उनकी शरण में हूं, और भगवान मुझे सर्वत्र दिखाई दे रहे हैं, और मैं भगवान के पास जा रहा हूं और मुझे बुला रहे हैं। मैं कृतार्थ हो गया, महाराज आपने न केवल मुझे कथा सुनाई, अपितु भगवान के दर्शन करवा दिए। आपने बताया कि सारा जगत ब्रह्म रूप है, और तक्षक भी जगत से अलग नहीं ब्रह्म रूप है। मैं आपको बारंबार प्रणाम कर पाऊं, क्योंकि आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, बड़ा उपकार किया। अशक्त भी कहते रानी, तुम्हारे साथ साथ मैं भी कृतार्थ हो गया, क्योंकि मुझे कथा श्रवण करने का लाभ मिला। तुम्हारे कारण मैं प्रभु नहीं हो सका, मेरे हृदय के अंदर साक्षात विराजमान हुए। राजन, अब मैं कोई प्रसंग नहीं देखना चाहता, यदि मन के अंदर कोई शंका है तो पूछ लो। ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण मेरी दृष्टि तक्षक इसको भी अमृत बना देगी। तो परीक्षित ने गुरुदेव का वंदन किया और कहा, हे गुरुदेव, मेरे मन में कोई शंका शेष नहीं है, आपकी कृपा से मैं निर्भय हो गया हूं। शुक्देव जी ने जाने की अनुमति चाहिए। तो राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव मुझे पूजा करनी है।
और गुरुदेव को बिठाया, उठे और चरणों में का स्पर्श करके चरणों को धुलाया और चंदन किया और चरणों पे माथा टेका, नमन किया। उधर तक्षक जो था सम्यक ऋषि के पुत्र श्री कृष्ण के श्राप के कारण, क्योंकि शाप था कि 7वें दिन तक्षक परीक्षित को डसेगा, इसलिए डसने के लिए तक्षक इच्छाधारी और महात्मा का रूप लेकर के चला। और जहां पर राजा परीक्षित थे, शीशे की वेदिका, और उस वेदिका में यहां तक कि कोई पतंग भी अंदर, कोई चिमटी भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी, ऐसी व्यवस्था राजा के सेवकों ने कर रखी थी। और उस पंडाल के अंदर दूध की नहरें, बौड़ियां बनाई थी ताकि तक्षक आता आता समय चूक जाए। व्यवस्था बहुत विशाल थी, लेकिन तक्षक महात्मा का रूप लेकर के चल। और तक्षक के विष को उतारने के लिए कश्यप ऋषि, जो स्वयं संत थे, अब वो चलना शुरू करते। अब चलते चलते एक चौराहे पे दोनों एकत्रित हो जाते। आज चौराहे पे एकत्रित हुए तो तक्षक महात्मा भी के विष में था। तक्षक कहता है, महात्मा कहां जा रहे हो? कश्यप ऋषि कहते हैं, देखो आज राजा परीक्षित को तक्षक डसेगा, अतः मैं उसका विष उतारने के लिए जा रहा हूं। अच्छा, विष को उतारने की शक्ति आपके अंदर है? तो तक्षक ने परिचय दिया, मैं तक्षक हूं। और कश्यप ऋषि ने सुना, कहते हैं कोई बात नहीं, आप तक्षक हैं, कोई बात नहीं। कहते हैं यही परीक्षा हो जानी चाहिए। कश्यप ऋषि कहते हैं बहुत सुंदर बात है, क्योंकि अपने मंत्र के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर जीव को विश्वास होना चाहिए। आज जिस मंत्र का हम उच्चारण करते हैं, मंत्र भगवान के नाम का होता है, और उस नाम के ऊपर, भगवान के नाम के मंत्र के ऊपर हम विश्वास नहीं करते हैं। और यही कारण होता है कि हमें भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल पाता। सच्चिदानंद भगवान ज्ञान वो है जिसके ऊपर हमें विश्वास है, वही ज्ञान हमें शक्ति देता है। कश्यप ऋषि कहते हैं कोई बात नहीं। और बड़े प्रसन्न मुद्रा में कश्यप ऋषि ने जैसे उत्तर दिया, क्योंकि अपने विद्या के ऊपर विश्वास था, और विश्वस्त करते हुए उसको अस्वस्थ करते हुए कहते कोई बात। तो सामने एक वट वृक्ष था, और वट वृक्ष 2 मील के लिए फैला हुआ था, और एक व्यक्ति उस वट वृक्ष के ऊपर निरंतर पत्ते तोड़ रहा था। और तक्षक कहता है कि मैं इस वट वृक्ष को एक डंस लगाऊंगा, और उस डंस के द्वारा ये हरा भरा वृक्ष सारे का सारा राख हो जाएगा। कश्यप ऋषि कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, अरे विष लगा करके इसको राख करना कोई बड़ी बात नहीं, मैं इसको जीवन दान दे सकता हूं, क्योंकि मंत्रों के अंदर शक्ति है। और सच्चिदानंद भगवान तक्षक कहता हूं चलो, और कश्यप ऋषि कहते चलो। और तक्षक ने विकराल स्वरूप धारण किया, और विकराल स्वरूप धारण करके जोर से डंस लगा, और डंस लगाते ही तो तक्षण सारे का सारा राख के ढेर में परिवर्तित। और जो व्यक्ति पत्ते तोड़ रहा था, पत्ते तोड़ने वाला व्यक्ति भी राख होकर के ढेर में सिमट गया। कश्यप ऋषि ने अपने करमंडल में जल रखा था, जल निकाला, और जल निकाल करके अपने रथ का चिंतन करते हुए उस जल को अभिमंत्रित किया, और अभिमंत्रित करके उस जल को उस राख के ढेर के कुछ छिड़का। जैसे राख के ढेर के कुछ जल को छिड़का, तत्क्षण सारे का सारा वृक्ष हरा भरा होकर के
और जो व्यक्ति पत्ते तोड़ रहा था निरंतर पत्ते तोड़ना शुरू कर देता है। सत्यनारायण भगवान अब तक्षक आश्चर्यचकित हो जाता है। यार कहना परम करता है महात्मन, आखिर ये मंत्र आपका कहां तक प्रभाव करता है? क्या तो जहां मेरी दृष्टि जाती है, कहते आपके ऊपर प्रहार करे तो कहते मेरी दृष्टि जाती है कुछ नहीं हो सकता। तक्षक कहकर जहां दृष्टि न जाए तो कश्यप ऋषि कहते वहां मेरा हाथ चला जाए शरीर की प्रोक्त है। अब तक्षक चतुर था, चतुराई से पूछना प्रारंभ करता जहां दृष्टि भी न जाए और हाथ भी जाए वहां कहते वहां मेरी भी मृत्यु हो सकती है। अपना भेद स्वयं तक्षक को कश्यप ऋषि ने बतला दिया। अब तक्षक जो था इच्छाधारी था और एकदम वहां से आंखों से और ओझल होकर के आगे चल करके एक हॉकी का रूप, जैसे कोई व्यक्ति के पास हॉकी होती